अगर अपनी पीढ़ी के लोगों को हम अपने धर्म की, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरी व्याख्या में दोष हो, लेकिन उनको तात्कालिक धर्म की व्याख्या से जोड़ना पड़ेगा। जैसे जटायु, कहते हैं कि साहब जटायु जी आकाश में उड़ रहे थे, वे पक्षी थे और उन्होंने रावण के यान पर हमला कर दिया। मैं नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूं कि जटायु अपने समय के सबसे योग्य फाइटर प्लेन के चालक थे और वो उस समय आकाश में इंस्पेक्शन की ड्यूटी में थे। उन्होंने वायु सीमा से गुजरता हुआ एक दूसरा जहाज देखा और तकनीक इतनी विकसित थी कि उस जहाज में क्या हो रहा है इसके वॉइस सैंपल उन्होंने ले लिए और जब वॉइस सैंपल को डेटा में डाला तो पता चला कि ये अयोध्या की महारानी और मिथिला की राजकुमारी सीता जी की आवाज है। उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से रावण के प्लेन को वार्निंग भेजी, कहा कि फोर्स लैंडिंग करिए और जो अपहरण आप करके ले जा रहे हैं इनको नीचे छोड़िए। रावण का जहाज मजबूत होगा, हर रावण का जहाज मजबूत होता है, देख लो एयरफोर्स 1 कितना मजबूत है अमेरिका का, हर रावण के पास जहाज अच्छा ही होता है। उसमें न्यूक्लियर वेपन थे, उसमें और ज्यादा थे। ये एक छोटा सा फाइटर प्लेन था, दोनों के बीच क्लैश हुई और अंततः इनका जहाज क्रैश कर गया। इन्होंने फोर्स लैंडिंग की लेकिन नीचे आते आते पैराशूट बाय द वे नहीं खुला होगा और चोट लग गई। तब राम जी को पता चला कि वहां एक पायलट घायल पड़ा है। राम जी पहुंचे, राम जी ने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूं। उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारे पिताजी के साथ तो मैं देवासुर संग्राम में लड़ा था बेटा, वो मेरे मित्र हैं। तो उसने कहा फिर आप मेरे चाचा हुए। राम जी ने कहा और बताया कि भाई मैंने वॉइस सैंपल देखा है, वो रावण अपहरण करके ले गया है। ये तो वैज्ञानिक व्याख्या है, पर आप बच्चे से ये आशा करें कि वो इस पर भरोसा करे कि एक आदमी उड़ रहा था, तो फिर थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आध्यात्मिकता को विज्ञान में परखिए, विज्ञान के भी इतनी औकात नहीं कि वो आध्यात्मिकता को पकड़ सके।